नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जनहित याचिका या PIL दायर करने की क्या प्रक्रिया है। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं हमारे इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें जनहित याचिका या PIL दायर करने की क्या है प्रक्रिया। जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे संक्षेप में PIL कहते हैं, वह याचिका है जो कि जन या लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है। जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? जनहित याचिका निम्नलिखित न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष। सेकंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के समक्ष। जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है? जनहित याचिका दायर करने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के सामूहिक हितों जैसे सरकार के कोई फैसले या योजना जिसका बुरा असर लोगों पर पड़ रहा हो, किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका कौन व्यक्ति दायर कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हितों के बारे में सोच रखता हो, वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका व्यक्तिगत हित भी सम्मिलित हो। जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद और किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जा सकती है। यह याचिका किसी निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती, लेकिन अगर किसी निजी पक्ष या कंपनी के कारण जनहितों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो तो उस पक्ष या कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कानपुर में स्थित किसी निजी कारखाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा हो, तब जनहित याचिका में निम्नलिखित प्रतिवादी हो सकते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश राज्य / भारत संघ जो आवश्यक हो, अथवा दोनों भी हो सकते हैं। सेकंड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और निजी कारखाना। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? जनहित याचिका ठीक उसी प्रकार से दायर की जाती है जिस प्रकार से रिट आदेश या याचिका दायर की जाती है। उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। प्रत्येक याचिका की एक छाया प्रति होती है। यह छाया प्रति अधिवक्ता के लिए बनाई गई छाया प्रति या अधिवक्ता की छाया प्रति होती है। एक छाया प्रति प्रतिवादी को देनी होती है और उस छाया प्रति की देय रसीद लेनी होती है। दूसरे चरण में जनहित याचिका की 2 छाया प्रति प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गई देय रसीद के साथ न्यायालय में देनी होगी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिका की 5 छाया प्रति दाखिल करनी होती है। प्रतिवादी को याचिका की छाया प्रति सूचना आदेश के पारित होने के बाद ही दी जाती है। क्या एक साधारण पत्र के जरिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है? जनहित याचिका एक खत या पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है, लेकिन यह याचिका तभी मान्य होगी जब निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर की गई हो। पहला, व्यथित व्यक्ति द्वारा। दूसरा, सामाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति द्वारा। उन लोगों के अधिकारों के लिए जो कि गरीबी या किसी और कारण से न्यायालय के समक्ष न्याय पाने के लिए नहीं आ सकते। जनहित याचिका दायर होने के बाद न्याय का
प्रारूप क्या होता है? जनहित याचिका में न्याय का प्रारूप प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है। पहला, सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश, इनमें प्रतिकर, औद्योगिक संस्था को बंद करने के आदेश, कैदी को जमानत पर छोड़ने के आदेश आदि होते हैं। दूसरा, अंतिम आदेश, जिनमें सुनवाई के दौरान दिए गए आदेशों एवं निर्देशों को लागू करने व समय सीमा जिसके अंदर लागू करना होता है। क्या जनहित याचिका को दायर करने व उसकी सुनवाई के लिए वकील आवश्यक है? जनहित याचिका के लिए वकील होना जरूरी है और राष्ट्रीय, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा वकील की सेवाएं प्राप्त कराए जाने का भी प्रावधान है। निम्नलिखित परिस्थितियों में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। पहला, जब गरीबों के न्यूनतम मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो। सेकेंड, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य एवं दायित्वों की पूर्ति न कर रहा हो। थर्ड, जब धार्मिक अथवा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। फोर्थ, जब कोई कारखाना या औद्योगिक संस्थान वातावरण को प्रदूषित कर रहा हो। फिफ्थ, जब सड़क में रोशनी, लाइट की व्यवस्था न हो जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों को तकलीफ हो। सिक्स, जब कहीं रात में ऊंची आवाज़ में गाने बजाने के कारण ध्वनि प्रदूषण हो। सेवन, जहां निर्माण करने वाली कंपनी पेड़ों को काट रही है और वातावरण दूषित कर रही है। एट्थ, जब राज्य सरकार की अधिक कर लगाने की योजना से गरीब लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े। नौवां, जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए। 10वां, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ। 11वां, लैंगिक शोषण से महिलाओं के बचाव के लिए। 12वां, उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अपराध रोकने के लिए। 13वां, सड़क एवं नालियों के रखरखाव के लिए। 14, सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए। 15, व्यस्त सड़कों से विज्ञापन के बोर्ड हटाने के लिए ताकि यातायात में कठिनाई ना हो। आइए जानें जनहित याचिका से संबंधित उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश और राम शरण बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायालय को प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताओं में नहीं पड़ना चाहिए। तत्पश्चात देखेंगे हम सेकंड केस शीला बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।